सभी परिजनों को सादर प्रणाम। गायत्री मंत्र के साथ में अपनी बात आरंभ करूंगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बहनों भाइयों, आज एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहता हूँ। इस संसार में दो रस हैं, एक है अतीन्द्रिय रस और एक है इंद्रिय रस। लेकिन इंद्रिय रस बहुत सरल है, सहज है, नेचुरल है। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई विशेष प्रयास और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जहाँ भी तुम्हें रस दिखाई देता है, जहाँ भी तुम्हारी इंद्रियां तुमको घसीट कर वहाँ तक ले जाती हैं, उन रसों को भोगने के बाद कभी महसूस करना, दुनिया के इंद्रिय समस्त रसों को भोगने के बाद भी कभी आपको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। इंद्रिय रस भ्रामक हैं। अभी अल्प काल पहले जिसको पाने की तीव्र इच्छा थी, जिसे देखने की इच्छा थी, जिसे खाने की इच्छा थी, जिसे मिलने की इच्छा थी, जिसे छूने की इच्छा थी, भोगने के बाद उससे मुक्ति की इच्छा होती है, उससे दूर जाने की इच्छा होती है, उससे इच्छा भर जाती है। अब उसे न देखने की इच्छा होती है, न खाने की इच्छा होती है, न भोगने की इच्छा होती है। क्या हो गया साहब? अरे साहब, इंद्रिय रस की उम्र बस इतनी सी होती है। आज की दुनिया, एक तरफ तो दुनिया में चारों तरफ त्राहिमाम मच रहे हैं। जहाँ देखिए हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। संसार में कितने दुख, कितनी समस्याएं, कितनी पीड़ाओं को लेकर इंसान जी रहा है, उसकी आंख के आंसू बंद नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ उसको देखेंगे, सांसारिक रसों में उसे कितना आनंद आ रहा है, सांसारिक रसों में कितना रमण कर रहा है। वो धन को व्यय करता है, वो शरीर को व्यय करता है, वो अपनी सामर्थ्य को ख़त्म कर रहा है। किस लिए? कि बस रस भोगने को मिल जाए। इसलिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जिस सांसारिक रसों में तुम डूबे हो, दरअसल तुम्हें लगता है रस संसार में है। नहीं साहब, वो रस संसार में नहीं है। वो रस आपके अंदर था, संसार कारण बना और उसने समस्त आपके अंदर के रसों को चूस लिया, निकाल लिया। परिणाम, अब जिंदगी आप जो जिएंगे वो नीरस हो जाएगी। इसलिए जीवन जीने का सही तरीका क्या है? सांसारिक रसों से जब तक तुम मुक्त नहीं होते, विश्वास रखिए, जीवन के शिष्टतम रसों से आप युक्त नहीं हो सकते। इसलिए इस दुनिया को विश्वास रखिए, ये एक भ्रम मात्र है कि हम जो देख पा रहे हैं, जो चख पा रहे हैं, ये सत्य है और जीवन में यही सुख है। नहीं साहब, ये जीवन एक स्वप्न की तरह से है। एक छोटी सी मैं कथा के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि एक राजा का बेटा बहुत बीमार था। समस्त राज्य के वैद्य इकट्ठे हो गए और वैद्यों ने कह दिया कि आज की रात इसकी अंतिम रात है, आप लोग जागते रहिए, अपने पुत्र पर दृष्टि बनाए रखिए। राजा बहुत दुखी था, रानी भी बहुत दुखी थी। पूरी रात अपने राजकुमार के साथ बैठे रहे। अर्धरात्रि के बाद सुबह के पहर राजा की आंख लग गई, नींद आ गई और उसके परिणाम स्वरूप राजा एक स्वप्न देखता है। स्वप्न में देखता है कि वो ऐसे राज्य का राजा बन गया है जहाँ चांदी की दीवारें हैं, सोने के सिंहासन हैं और हीरे मोती जड़ित उसकी वेशभूषाएँ हैं। और एक नहीं, उसके 8 पुत्र हैं और वो 8 पुत्रों को पाकर बहुत प्रसन्न था। सोने चांदी की दीवारों को देखकर बहुत प्रसन्न था। इतना धनवान राज्य का वह राजा बन चुका था। उसे लगता था कि बस इससे ज़्यादा सुख और दुनिया में अब शायद कभी किसी को ना मिला हो जो मुझे मिल रहा है। इतना सुखी था राजा। अचानक पत्नी की आवाज़ रोने की सुनाई दी। उसकी निद्रा टूट गई। पत्नी से बोला,
क्या बात है, मैं कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था। मैं बहुत 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 बड़े राज्य का मैं राजा था और मेरे 8 पुत्र थे और सारी संपदाओं से मैं भरपूर था। तुम्हारे रुदन ने मेरे स्वप्न को तोड़ दिया। रानी बोली, आप स्वप्न देख रहे हैं और यहाँ हमारा बेटा इस दुनिया को छोड़ चुका है, ये मर चुका है। राजा मुस्कुराने लगा। राजा बोला, हे रानी, बड़ा असमंजस में पड़ गया हूँ। रानी बोली, क्यों? मैं सोच रहा हूँ मैं इस एक पुत्र के लिए रोऊं और एक छोटे से राज्य के लिए रोऊं कि इसका उत्तराधिकारी चला गया है, या मैं अभी तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे रुदन से मेरा जो स्वप्न टूटा था उसमें मेरे 8 पुत्र थे और तुम्हारे जरा सी आवाज़ ने उन 8 पुत्रों को खो दिया, मेरे इतना धनवान राज्य को खो दिया, सब कुछ मुझसे छिन गया। तो सोच रहा हूँ इसके लिए रोऊं या मैं उसके लिए रोऊं। बहुत भ्रम की अवस्था है। दरअसल ये दुनिया एक स्वप्न है। दुनिया एक स्वप्न है। 2 तरह के स्वप्न होते हैं, 2 तरह की निद्राएं होती हैं। एक वो निद्रा है रात को जब हम आँख बंद करके सोते हैं और स्वप्न देखते हैं। एक वो निद्रा है, संसार वो निद्रा है जहाँ आँख बंद करके हम सपने देखते हैं, जहाँ पर हम आँख खोलकर सपने देखते हैं। कहने का अभिप्राय कि दोनों निद्राओं में अंतर क्या है। रात की निद्रा जब आँख खुलती है तब स्वप्न टूट जाता है और दिन की मूर्छा जब आँख बंद होती है तो स्वप्न टूट जाता है। दोनों सपने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, इस दुनिया में जियो, ये सोच कर जियो कि 84 लाख योनियों के बाद भगवान ने तुम्हें यह मनुष्य का यो जीवन दिया है। ये मात्र एक तुम्हारे लिए सेतु है पशुता से चलकर नारायण बनने के लिए। अब आप देख लीजिए, इसे भोग में ख़त्म करना है या परमात्मा के योग से जन्म जन्म की तृप्ति पानी है, जन्म जन्म की तृप्ति पानी है। ओम शांति।